नमस्कार। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी अभियुक्ता। मजिस्ट्रेट मिस्टर मिश्रा की अदालत में एक बड़ा ही सनसनीदार मुकदमा चल रहा है। अदालत में खूब भीड़ रहती है। मामला एक 20 बरस की युवती का है जिस पर बैरिस्टर गुप्ता के लड़के के गले से सोने की जंजीर चुराने का अपराध लगाया गया है। एक तो वैसे ही किसी स्त्री की अदालत में आते ही न जाने कहां से अदालत के आसपास मनुष्यों की भीड़ लग जाती है, और यदि कहीं स्त्री सुंदर हुई फिर तो भीड़ के विषय में कहना ही क्या है। आदमी इस तरह टूटते हैं जैसे उन्होंने कभी कोई स्त्री देखी ही न हो। इसके अतिरिक्त मजेदार बात यह भी थी कि बैरिस्टर गुप्ता स्वयं इस मामले में गवाही देने के लिए अदालत में आए थे। बैरिस्टर गुप्ता शहर के मशहूर बैरिस्टर हैं। शहर का बच्चा बच्चा उन्हें जानता है। सरकारी अफसर उनके घर जुआ खेलते हैं। शहर में कहीं नाच गाना हो तो उसका प्रबंध बैरिस्टर साहब को ही सौंपा जाता है। शराब पीने का शौक होते हुए भी वह कलवारी में कभी नहीं जाते। कलवारी स्वयं उनके घर पहुंच जाती है। सरकार दरबार में उनका बहुत मान है और पब्लिक में भी, क्योंकि सरकारी अफसरों से किसका काम नहीं पड़ता। बैरिस्टर साहब हैं भी बड़े मिलनसार। पब्लिक का काम बड़ी दिलचस्पी से करते हैं। इस प्रकार के कामों में वह बहुत व्यस्त रहते हैं और दूसरे कामों के लिए उन्हें फुर्सत ही नहीं रहती। मुकदमा शुरू हुआ। अभियुक्ता की ओर से कोई वकील न था। वह गरीब और असहाय थी। सरकार की ओर से 300 मासिक पाने वाले कोर्ट साहब पैरवी के लिए खड़े थे। बैरिस्टर गुप्ता ने अपने बयान में कहा, मैं अभियुक्ता को एक अरसे से जानता हूँ। यह शहर में भीख मांगा करती थी। करीब 1 महीना हुआ। एक दिन मैंने अपने मकान के पास कुछ गुंडों को इसे छेड़ते देखा। मुझे इस पर दया आई। उन गुंडों को भगाकर मैं इसे अपने घर ले आया, और जब मुझे मालूम हुआ कि इसका कोई भी नहीं है, तब खाने और कपड़े पर इसे अपने घर पर बच्चों को संभालने के लिए रख लिया। 15 दिन काम करने के बाद एक दिन रात को यह एकाएक गायब हो गई। दूसरे दिन मैंने देखा कि बच्चे के गले की सोने की जंजीर भी नहीं है। तब मैंने पुलिस को इल्तिला दी। बाद में पुलिस ने इसे मेरे सोने की चेन के साथ गिरफ्तार किया और मुझसे चेन की शिनाख्त करवाई। मैंने वैसी ही 5 चेनों में से अपनी चेन पहचान ली। अदालत की टेबल पर रखी हुई चेन को हाथ में लेकर बैरिस्टर गुप्ता ने कहा, यह चेन मेरी है, मैंने खुद इसे बनवाई थी। बैरिस्टर गुप्ता का बयान खत्म हुआ। मजिस्ट्रेट ने गंभीर स्वर में अभियुक्ता की ओर देखकर पूछा, तुमको बैरिस्टर साहब से कुछ सवाल करना है? अभियुक्ता का चेहरा तमतमा उठा। वह तिरस्कार सूचक स्वर में बोली, जी नहीं, सवाल पूछना तो दूर की बात है, मैं तो इनका मुंह भी नहीं देखना चाहती। अभियुक्ता की इस निर्भीकता से दर्शकों के ऊपर आश्चर्य की लहर सी दौड़ गई। सबकी आंखें उसकी ओर फिर गई। बैरिस्टर गुप्ता की ओर भी लोगों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित हुआ। उनके मुंह से एक प्रकार की दबी हुई अस्पष्ट मर्मर ध्वनि सी निकल पड़ी। मुकदमे में और भी रंग आ गया। अब तो लोग अधिक ध्यान से मुकदमे की कार्रवाई को सुनने लगे। बैरिस्टर गुप्ता की बातों का समर्थन पुलिस के दूसरे गवाहों ने भी किया। एक सराफ ने आकर कहा, मेरी दुकान से सोना लेकर बैरिस्टर साहब ने मेरे सामने ही यह चेन सुनार को बनाने के लिए दी थी। एक सुनार ने आकर बयान दिया, यह चेन बैरिस्टर साहब के लिए मैंने ही अपने हाथ से बनाकर उन्हें दी थी। तफ्तीश करने वाले थानेदार ने बतलाया कि किस प्रकार उन्होंने अभियुक्ता का पता लगाया और किस तरह चेन मांगते ही उसने यह चेन अपनी कमर से निकाल कर दे दी थी। थानेदार ने यह भी कहा कि अभियुक्ता की इस चेन को अपनी माँ की दी हुई बतलाती है, जिससे साफ मालूम होता है कि अभियुक्ता बहुत चालाक है। सरकारी गवाहों के बयान हो जाने के बाद अभियुक्ता से मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारा नाम? चुन्नी। पति का नाम?
मैं कुंवारी हूँ। अच्छा, तो पिता का नाम? मैं नहीं जानती। मैं जब बहुत छोटी थी तब या तो मेरे पिता मर गए थे या कहीं चले गए थे। मैंने उन्हें देखा ही नहीं। मेरी माँ ने मुझे कभी उनका नाम भी नहीं बतलाया। और अब तो कुछ दिन हुए मेरी माँ का भी देहांत हो गया। कहते कहते अभियुक्ता की आंखें डबडबा आई। दोनों हाथों से अपना मुंह ढककर वह सिसकियां लेने लगी। दर्शकों ने सहानुभूति पूर्वक अभियुक्ता की ओर देखा, किंतु कोर्ट इंस्पेक्टर ने कड़े स्वर में कहा, यह नाटक यहाँ मत करो। जो कुछ साहब ने पूछा है उसका जवाब दो। अभियुक्ता ने अपने को संभाला और आंखें पोंछकर मजिस्ट्रेट की ओर देखने लगी। मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारा पेशा क्या है? मैं मजदूरी करती हूँ और जब काम नहीं मिलता तब भीख मांगती हूँ, अभियुक्ता ने कहा। मजिस्ट्रेट ने प्रश्न किया, रहती कहाँ हो? जहाँ जगह मिल जाती है। तुमने बैरिस्टर गुप्ता के घर नौकरी की थी? जी हाँ। यह चेन तुमने उनके बच्चे के गले से चुराई? चेन को हाथ में लेकर मजिस्ट्रेट ने पूछा। अभियुक्ता ने बैरिस्टर गुप्ता की ओर देखा। उसकी इस दृष्टि से घृणा और क्रोध टपक रहे थे। फिर उसने मजिस्ट्रेट की ओर देखकर दृढ़ता से कहा, मैंने जंजीर चुराई नहीं, वह मेरी ही है। यह सुनते ही बैरिस्टर गुप्ता के मुंह से व्यंग्यपूर्ण उपहास की हल्की हंसी निकल गई। इस व्यंग से अभियुक्ता का चेहरा क्षोभ से और भी लाल हो गया। उसने विक्षिप्त क्रोध के स्वर में कहा, मैं फिर कहती हूँ कि जंजीर मेरी है। मेरी माँ ने मरते समय मुझे दी थी और कहा था कि यह तेरे पिता की यादगार है, इसे संभाल के रखना। मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम बैरिस्टर साहब के घर से रात को भाग गई थी? कुछ क्षण के लिए अभियुक्ता चुप सी हो गई। आहत अपमान उसके चेहरे पर तड़प उठा। फिर कुछ सोचकर वह गंभीर स्वर में बोली, जी हाँ, मैं बैरिस्टर साहब के घर से भागी। पहले जब इन्होंने मुझे गुंडों से बचाकर अपने घर में आश्रय दिया था तब मेरे हृदय में इनके लिए श्रद्धा और कृतज्ञता भाव थे, परंतु वे धीरे धीरे घृणा और तिरस्कार में बदल गए। मैंने देखा कि बैरिस्टर साहब की खुद की नीयत ठिकाने नहीं है। वह मुझे अपनी वासना का शिकार बनाने पर तुले हुए हैं। धीरे धीरे वह मुझे हर तरह की लालच दिखाने लगे और धमकियां देने लगे। एक दिन इसी तरह की छीना झपटी में उन्होंने मेरी यह सोने की चेन देख ली। इसीलिए चोरी का झूठा इल्जाम लगाने का इन्हें मौका मिला। मैं चोरी के डर के मारे कभी जंजीर को गले में नहीं पहनती थी, सदा कमर में खोसे रहती थी। अभियुक्ता का बयान सुनते ही अदालत में सन्नाटा छा गया। किसी को भी उसके बयान में किसी तरह की बनावट न मालूम हुई। बैरिस्टर साहब के प्रति घृणा और अभियुक्ता की ओर सहानुभूति के भाव से दर्शक समाज का हृदय ओतप्रोत हो गया। सभी दिल से चाहने लगे कि वह छूट जाए, परंतु कानूनी कठिनाइयों को सोचकर सब निराश से हो गए। चेन उसकी होते हुए भी भला बेचारी इस बात का सबूत कहाँ से देगी कि चेन उसी की है। सफाई की पेशी का दिन आया। आज तो अदालत में दर्शकों की भीड़ के कारण तिल भर भी जगह खाली न थी। प्रत्येक चेहरे पर उत्सुकता छाई थी। कौन जाने क्या होता है, कहीं बेचारी की चेन भी छिने और जेल भी भेजी जाए। यह न्यायालय तो केवल न्याय के ढोंग के लिए ही होते हैं। न्याय के नाम से सरासर अन्याय होता है। अदालतें धनवानों की ही है, गरीबों की नहीं। इस प्रकार की अनेक आलोचनाएं कानाफूसी के रूप में दर्शकों के मुंह से निकल रही थी। अंत में मजिस्ट्रेट की आवाज से अदालत में निस्तंभता छा गई। उन्होंने अभियुक्ता से पूछा, क्या तुम इस बात का सबूत दे सकती हो कि यह चेन तुम्हारी है? जी हाँ। क्या सबूत है? तुम्हारे कोई गवाह है? मेरा सबूत और गवाह वही चेन है, अभियुक्ता ने चेन की ओर इशारा करते हुए कहा। सबने संदेह सूचक सिर हिलाया। कुछ ने सोचा, शायद यह लड़की पागल हो गई है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, वह कैसे? अब उनकी दिलचस्पी और बढ़ गई। चेन मेरे हाथ में दीजिए, मैं आपको बतला दूंगी। मजिस्ट्रेट के इशारे से कोर्ट साहब ने चेन उठाकर अभियुक्ता के हाथ में दे दी। चेन दो लड़ी थी और उसके बीच एक हृदय के आकार का छोटा सा लॉकेट था, जो ऊपर से देखने में ठोस मालूम पड़ता था, परंतु अभियुक्ता ने उसे इस तरह दबाया
कि वह खुल गया। उसे खोलकर उसने मजिस्ट्रेट साहब को दिखलाया। फिर बोली, यही मेरा सबूत है, यह मेरे पिता की तस्वीर है। मजिस्ट्रेट ने उत्सुकता से वह लॉकेट अपने हाथ में लेकर देखा देखा और देखते ही रह गए। लॉकेट के अंदर एक 20 वर्ष के युवक का फोटो था। मजिस्ट्रेट ने उसे देखा। उनकी दृष्टि के सामने से अतीत का एक धुंधला सा चित्रपट फिर गया। 20 वर्ष पहले वह कॉलेज में बीए फाइनल में पढ़ते थे। उनके मेस की महाराजिन बुढ़िया थी, इसलिए कभी कभी उनकी नातिन भी रोटी बनाने आ जाया करती थी। उसका बनाया हुआ भोजन बहुत मधुर होता था। वह थी भी बड़ी हंसमुख और भोली। धीरे धीरे वह उसे अच्छी अच्छी चीजें देने लगे। छिप छिप कर मिलना जुलना भी आरंभ हुआ। वह रात के समय बुढ़िया महाराजिन और उसकी नातिन को उसके घर तक पहुंचाने भी जाने लगे। एक रात को वह लड़की अकेली थी। चांदनी रात थी और बसंती हवा भी चल रही थी। घने वृक्षों के नीचे अंधकार और चांदनी के टुकड़े आंख मिचौली खेल रहे थे। वहीं कहीं एकांत स्थान में उन्होंने अपने आप को खो दिया। कॉलेज बंद हुआ और विदाई का समय आया। उस रोती हुई प्रेसी को उन्होंने एक सोने की चेन में फोटो वाले लॉकेट अपनी यादगार में दी। सिसकियों और हृदय स्पंदन के साथ बड़ी कठिनाई से वह विदा हुए। यह उनका अंतिम मिलन था। उसके बाद वह उस कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं गए, क्योंकि वहाँ लॉ क्लास नहीं था। वह धीरे धीरे उन सब बातों को स्वप्न की तरह भूल गया। किंतु आज इस लॉकेट ने उनके उस प्रणय के परिणाम को उनके सामने प्रत्यक्ष लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने सोचा, तो क्या है मेरी ही? इतने में लॉकेट उनके हाथ से छूटकर टेबल पर खट से गिर पड़ा। उसकी आवाज से वह चौंक पड़े। दर्शक भी चौंक उठे। मजिस्ट्रेट ने सिर नीचा किए हुए कहा, अभियुक्ता निर्दोष है, उसे जाने दो। यह कहते हुए वो तुरंत उठकर खड़े हो गए, जैसे न्यायाधीश की कुर्सी ने उन्हें काट खाया। खत्म हुई कहानी। अभियुक्ता। धन्यवाद।